बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा ही सख्त है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर कर्म नवाजी फरमाता है और अपने बंदों को नेमतों से नवाजता है, लेकिन यही इंसान जब नफ्स और शैतान की पैरवी करता है तो ये अल्लाह की नाफरमानी करने लगता है और अल्लाह का मुकाबला करने लगता है। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर अपना अज़ाब नाजिल फरमाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत के बारे में बताएंगे कि कैसे इस कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की और फिर अल्लाह ताला ने उनको किस तरह इंसान से बंदर बना डाला। ये वाक़या इंतहाई इबरतनाक भी है और हमारे लिए सबक आमोज़ भी है, इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, रिवायत में आता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे एला नाम की बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो यूँ अल्लाह ताला ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन हफ्ता के दिन शिकार ना किया करो। इतबार से लेकर जुम्मे तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात पे अमन के लिए रख। यूँ अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतबार से लेकर जुम्मे तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में हाथ ना आती और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियां नजर आने लगती। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने बरगलाया कि परेशान क्यों हो रहे हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से भी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रह जाएगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रहे और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। और जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो समंदर में नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बनाते, खड्डे बनाते, ताकि हफ्ते के दिन जैसे जैसे मछलियां इन नालियों से गुजरे तो इन तालाब में फंस जाए और हम इतवार को इन मछलियों को निकाल कर पका कर खाएंगे। इस कौम में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते दिन के लिए होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब इस बस्ती में 3 गिरोह हो गए। एक उन 70,000 में वो लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते थे, दूसरे वो लोग थे जो उन लोगों से नफरत करते थे और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो लोग थे जो अल्लाह के नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं अल्लाह के उन नेक बंदों ने बस्ती के बीच में एक दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज कर दिया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फर्मा बरदार हैं उस तरफ रहेंगे। वो सालेह लोग जो बार बार उनसे कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हस्र हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी आज़ाब आ जाएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई आज़ाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे और दूसरे वो लोग थे जो नाफरमान बंदे थे दीवार के इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार की उस तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे।
बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक सालेह इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही है। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़कर देखने लगे तो सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदर की हरकतें कर रहे थे। वो जो सालेह लोग दीवार के उस तरफ बंदरों को देखने लगे, उन सालेह लोगों में से जो जो उनके रिश्तेदार थे, उन्हें उन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख चीख कर रोने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आ जाता है तो वो होकर ही रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सक रहे थे और यूं 3 दिन तक वो उस अजाब में आकर खत्म हो गए। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। दोस्तों, इस वाक़ये में हर मुसलमान के लिए सबक है कि अल्लाह के हुक्म को बिल्कुल इसी तरह से मानना चाहिए जिस तरह से अल्लाह के हुक्म नाजिल हुआ है। इस हुक्म में अपनी तरफ से हीले बहाने नहीं बनानी चाहिए। अगर देखा जाए तो आज के दौर में मुसलमान भी अपनी मर्जी से दीन का काम कर रहे हैं। जो जी में आया उसको अपना लिया, जो जी में ना आया उसको छोड़ दिया। दिल किया तो नमाज पढ़ ली और ना किया तो छोड़ दिया। याद रहे कि अल्लाह ये चीजें पसंद नहीं करता है और ना ही अल्लाह पाक ऐसे अमल को कबूल फरमाता है जिसमें अखलास ना हो, जिसमें मुकम्मल एताअत और पाबंदी ना हो। इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी से बचें, वरना अल्लाह ताला का अजाब हम पर भी नाजिल हो सकता है। याद रहे, ये तो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं का सिला है कि अल्लाह पाक इस उम्मत पर अपना अजाब नाजिल नहीं फरमाता। वरना आज इस उम्मत में जो गुनाहें पाई जाती है इससे हर कोई वाकिफ है। वो तमाम गुनाह जो पिछले उम्मतों में पाए जाते हैं वो इस उम्मत में इकट्ठे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह की ज़ात से इस्तग़फ़ार किया जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए, अल्लाह की मुकम्मल इताअत की जाए और अल्लाह ताला की अहकामात में हुज्जतें ना करनी चाहिए। मुसलमान का काम है कि वो अल्लाह ताला का हुक्म पर हमेशा सर तस्लीम करे और अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत करे। नफ्स और शैतान इंसान के दुश्मन हैं जो हर वक्त इंसान को गलत रास्ते की तरफ राहगीर करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि इंसान ऐसे कामों में लग जाए जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब है और इंसान को हर उल्टे रास्ते पर डालने की कोशिश करते हैं, इंसान को गुमराही के रास्ते में डालते रहते हैं। जैसे कि अभी इस वाक़ये में आपने देखा कि शैतान ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को बरगलाया। खुदारा हमें और आपको शैतान के बहकावे से बचाए और अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदार बनाए। अल्लाह ताला हम सबको अपना फर्मा बरदार बंदा बनाकर हमको ऐसा बंदा बना जैसा कि तू हमें देखना चाहता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लगे बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।